अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज जो है हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपना एक छोटा सा व्लॉग। तो मेरे चैनल पर मेरी रेसिपीज भी हैं, व्लॉग्स भी हैं। तो माह रमज़ान आने वाला है, मैंने सोचा कि घी भी एक जगह पे लेके रख दूँ। 2 बाल्टियाँ मैंने लेके रख दी हैं। और ये मैंने लिया आज अनार का जूस। मैंने कहा चलो कुछ दिन पहले जो जूस पिया जाए ताकि एनर्जी जो है हमारे अंदर आ जाए और फिर जो है हम माह रमज़ान के रोज़े रख सके। तो इसलिए मैं आज गई थी शॉपिंग करने। तो आप लोगों को शॉपिंग वाला व्लॉग भी बना के दिखाऊंगी कि मैंने रमज़ान के लिए कौन कौन सी शॉपिंग की है। और जी ये किचन के लिए तो ये 2 बाल्टियां मैंने ली हैं घी की, क्योंकि घी जो है वो फ्राई करने के लिए भी काम आता है और पकाने के लिए भी। तो ये है सिरपा, इनको मैंने कुछ देर पहले बॉईल करके रख दिया जी। तो बॉयल क्यों करके रखा, अब ये सोच रहे होंगे क्योंकि इसके ऊपर होते हैं बाल, और जब इसको आग के ऊपर भूनते हैं तो ब्लैक से हो जाते हैं। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर मैं इनको बॉयल करके ही पकाती हूँ। और मछली है, इसको धो के मैंने भी रख दिया। और इसके लिए भी मसाला बनाना है। और मसाले में सबसे पहले जो लहसुन, इसको भी मैंने पेस्ट बना के रख दिया। ये जाएगा, थोड़ा सा जाएगा सिरपा के अंदर और थोड़ा सा जाएगा फिश के अंदर। तो प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, अब मैंने इसके अंदर डालने हैं सिरपा, बॉयल सिरपा। जब आप बॉयल करते हैं तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, बाद में इनको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जी इसके जो ऊपर मिट्टी, डस्ट और बाल वगैरह लगे होते हैं वो बॉयल करने से रिमूव हो जाते हैं। तो आप जब भी बनाएं तो इनको बॉयल करके ही बनाएं। एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और दूसरा ये फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप फ्रेश चीज़ बनाएंगे तो खाने में भी अच्छी लगेगी। तो ये है बकरी के सिरपा। और सिरी जो है इसको मैंने नहीं काटा आज। वैसे तो मैं इसको कट करके ही डालती हूँ, आज मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि जब आप इसको पकाएंगे और जब ये पक कर तैयार होगी तो आपने इसके ऊपर ना एक मुक्का मारना है तो ये टूट जाएगी। अब जो है वो मैंने लहसुन भी डाल दिया थोड़ा सा, और जी पका कर फिर देखेंगे, इसके ऊपर मुक्का लगाएंगे। अगर हो सका तो फिर वीडियो शूट करेंगे, वरना आपको बता तो दिया है। और 1 चम्मच जो है इसके ऊपर मैंने डाला है धनिया पाउडर और गरम मसाले का पाउडर। ये दोनों चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, इसको टेस्ट देने के लिए। और नमक तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही डालेंगे। और लाल मिर्च तीखी पसंद है तो ज़्यादा डालें, मैं सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल होता है 2 चम्मच। एक बकरी के सिरपा हैं तो इसमें 2 चम्मच मिर्चों के परफेक्ट ही बनते हैं, वरना तो ज़्यादा वो कड़वे हो जाएंगे। और जी तो आप इसको फ्राई करते रहें। बाकी जो बकरी के जो पाए हैं उनको तो कट करवा लिया था और वो अच्छे तरीके से मिक्स भी हो रहे हैं। और जो सीरी है वो कट नहीं हुई तो वो पूरी ही इसके अंदर डाल दिया। तो बनाने के बाद देखेंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसे बना रहे हैं। अगर अच्छे बनते हैं तो फिर आपके साथ रेसिपी भी बना के शेयर करेंगे। लेकिन आज तो व्लॉग है, आज मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही बल्कि अपने किचन में दिखा रही हूँ। माह रमज़ान की आमद से पहले जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मैंने तैयारी की हुई है और थोड़ी बहुत करनी है। जो की है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जो अभी करनी है वो बाद में शेयर करूँगी। तो आज जो है किचन में ये तो बन रहे हैं सिरपाए, और ये तो आज ही हमने इनको खाना है। ये तो नहीं है कि रमज़ान के लिए रखने हैं। रमज़ान के लिए मैंने सिर्फ घी लेके रखा है अभी। और जी फिश ली है 2 किलो, उसके ऊपर लगाएंगे मसाला वगैरह और उसको स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में। तो ये पानी भी डाल दिया है मैंने 1 गिलास, क्योंकि ये पहले से बॉयल है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो बस अब जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 12 मिनट पकाएंगे। 12 मिनट के बाद रेडी हो जाएंगे। फिश के ऊपर जो है वो मैंने डाल दिया है ये पेस्ट। और जी पेस्ट डाला है लहसुन का 1 चम्मच और धनिया का पाउडर है 1 चम्मच। ज़्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपने डिब्बों में क्या क्या रखा है, वो भी दिखाती हूँ। बेसन डाल दें आप, बेसन आपने 2 से 3 चम्मच डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इनको स्टोर करके रखना है। और जी मेरा इरादा है कि फास्ट अफ्तारी पे बनाऊंगी। और ये देखिए मेरा गरम मसाला का डब्बा कैसा है, इसके अंदर ये है गरम मसाला,
ग्राइंड किया हुआ, तो ये इतना सा ही जाएगा। इसके अंदर सब कुछ होता है गरम मसाले में। एक एक चीज़ लेने से तो बेहतर है गरम मसाला बनवा के बाज़ार से ले आएँ और घर इसको पीस के डिब्बे में रख दें। और जी ये है मेरे मिर्चों का डब्बा, ये कैसा है तो आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरे डब्बे भी बताएं कैसे हैं और व्लॉग कैसा है। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद हैं तो आप कमेंट में बताएं। आइंदा भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी। अगर मेरी रेसिपीज पसंद है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दें। नमक भी डाल दें आप इसके ऊपर। और जी पापरिका पाउडर भी है, लेकिन वो मैंने नहीं डाला क्योंकि इसको मैंने स्टोर करना है माह रमज़ान तक। तो माह रमज़ान की पहली अफ्तारी पे इसको मैं फ्राई करूँगी और पहली अफ्तारी पे जो कुछ बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो कुछ बनाऊँगी वो भी, और जो रेसिपीज़ होंगी वो भी, और दस्तरखान भी दिखाएंगे कि फर्स्ट अफ्तारी पे दस्तरखान के ऊपर क्या क्या रखा है। तो आप परेशान होंगे कि हाथ के ऊपर ये रेड रेड क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि मैं गई थी शॉपिंग करने और थोड़ी बहुत किचन की है और जी मेकअप की भी की है। तो लिपस्टिक्स मैंने ली हैं, काफ़ी सारे शेड्स थे, रेड, पिंक और मैरून कलर मिक्स थे। तो मैं मुश्किल में थी तो मैंने हाथ पे लगाया और उनको चेक किया, और जब मैं घर आई वॉश किए हाथ तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं उतरी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पक्की थी। तो ये मैंने ली हैं, तकरीबन 6-7 लिपस्टिक्स ली हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मसाला आप देख सकते हैं, मसाला जो मछली का ये वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आसानी के साथ लग जाता है। और आप परेशान ना हो कि मसाला जो है कुछ पीसेस पे लगता है कुछ पे नहीं लगता। जिस पे नहीं लगता वो कौन सी साइड है, ये देखिए इस पे लगता है, और जो इसकी ये वाली है ना सिल्की सी सरफेस होती है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगता, चाहे आप जैसे भी लगाएं नहीं लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान करें कि आपने जब भी मसाला लगाना है और जब इस सरफेस पे नहीं लगे तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब आपने इसको रखना है ना तो सारा टेस्ट एक जैसा ही आएगा। तो शॉपर में मैंने डाल के रख देना है, फ्रीज करके रखना है। और जब फ्राई करूँगी तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और दिखाऊँगी कि फ्राई करने के बाद इसका कलर कैसा आया है। तो कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। तो कैसा लगा है आज का हमारा ये व्लॉग? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।